नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी क्या भारत आ पाएगा, इस पे सबकी नज़रें लगी हुई है, क्योंकि जहां पे वो भागा है या डोमेनिका, वहां की अदालत में मामला लंबित है। इस बीच पूरे केस को मैनेज करने के लिए राजनीतिक रूप से और कोर्ट में पैरवी के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। और खबर आ रही है कि जो मेहुल चौकसी का बड़ा भाई है चेतन चीनू भाई चौकसी, उसने वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं कहाँ डोमिनिका के लेनक्स लिंटन, उनको रिश्वत दी है और भी चंदा देने का वायदा किया है ताकि इस मामले को संसद में दबाया जा सके, राजनीतिक रूप से दबाया जा सके। क्योंकि जब शोर बढ़ता है तो सरकार पे दबाव बढ़ जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की जो है आलोचना भी की थी। अब ये तो रह गई वहाँ के राजनीति की बात, क्योंकि ये जो चेतन चीनू भाई है, ये न सिर्फ इनके साथ मेहुल चौकसी के केस में दिख रहा है, बल्कि कहते हैं कि लंदन में भी नीरव मोदी वाले केस में भी उसको पैरवी करते हुए और कोर्ट और लंदन में देखा गया था। स्वाभाविक सी बात है कि यदि भाई है तो वो भी रिश्तेदार हुआ नीरव मोदी, और ये जो है आपस में मामा भांजे हैं, तो एक दूसरे की पैरवी करेंगे ही करेंगे। लेकिन इससे बड़ा मामला ये है कि क्या मेहुल चौकसी भारत आ पाएगा, क्योंकि खबर आई थी कि वहाँ पे भारत का एक विमान जो है खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है। आखिरकार जो भारत के अधिकारी हैं वो किस बिना पे इतने विश्वास से लवरेज हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो वापस आएगा, अदालत को इसकी इजाज़त देनी होगी। कहाँ पे मामला फंसा हुआ है, तो आपको बता दें कि देखिए 2018 में वो एंटीगुआ का नागरिक बन गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का नागरिक नहीं रहा। कुछ शर्तों के साथ भारत का भी वो नागरिक है। पहले भारत का नागरिक है, फिर एंटीगुआ का है। अब एंटीगुआ में वो जेल में तो है नहीं, वहाँ का नागरिक है, लिहाजा वहाँ पे वो रह रहा है। अब वहाँ से यदि वह अवैध रूप से डोमिनिका पहुँचा तो उसको वापस कर दिया जाएगा एंटीगुआ। एक तो ये विकल्प है। दूसरा, ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटीगुआ के गैस्टन ब्राउनी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसे भारत को दे दिया जाए। उस वक्त ये बात आई थी कि भारत को कैसे दे दिया जाए, भारत का तो वो नागरिक ही नहीं है। अब क्या हुआ है कि सीबीआई और ईडी की टीम जो पहुंची है, सीबीआई की डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं शारदा राउत, उनके नेतृत्व में, वो कोर्ट को बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट रखा गया है, एविडेंस रखा गया है कि वो भारत का नागरिक है। सीबीआई की डीआईजी शारदा राउत के नेतृत्व में जो टीम गई है, उसमें सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के कमांडो शामिल हैं। आपको बता दें कि शारदा राउत मुंबई में सीबीआई की बैंकिंग फ्रॉड विंग की चीफ है और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की टीम की प्रमुख सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। भगोड़े मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पीएनबी घोटाले को अंजाम देने का आरोप है और इसकी जांच की निगरानी भी वही कर रही है। आज डोमिनिका की अदालत में सब कुछ भारतीय टीम की योजना के मुताबिक रहा, तो जिस प्राइवेट जेट से ये टीम कतर होते हुए डोमिनिका पहुंची है, उसे लाने में कामयाब हो सकती है। 2005 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अफसर शारदा राउत महाराष्ट्र के नासिक जिले में जन्मी और राउत का पुलिस सेवा में काम करने का अंदाज बहुत ही अलग है। वो अपनी अलग स्टाइल के लिए जानी जाती है। पुलिस सर्किल में कहा जाता है कि जब वो पाल घर में बतौर एसपी तैनात की गई थी तो अपराधियों ने या तो अपराध करना छोड़ दिया था, फिर या वो जगह छोड़ दी थी। वो मुंबई, नागपुर, मीरा रोड, कोल्हापुर, नंदुरबार जहाँ भी जैसे जगहों पर भी तैनात रही, अपने काम करने के तरीके से अपनी अलग छाप छोड़ी। और अब जब उनके नेतृत्व में डोमिनिका गई टीम पहुंची हुई है, तो इंतज़ार हो रहा है कि अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि इस बात के प्रमाण उनके पास है कि वो भारत का नागरिक है और भारत उसे ले जाने का हकदार है। और इस संबंध में नियम कानून ये कहता है कि जहाँ का वो नागरिक है उसको वापस भेजा जा सकता है, बेशक उस देश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि हो या न हो, वो देश उसे वापस दे सकता है। यहीं पे वो पेच फंसा हुआ था कि सिर्फ यदि वो एंटीगुआ का नागरिक है तो फिर डोमिनिका जो है वो एंटीगुआ को सौंपेगा, और यदि वो भारत का भी नागरिक है तो फिर ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि चाहे तो भारत चाहे तो एंटीगुआ, दोनों में से किसी को भी सौंप सकता है। क्योंकि भारत पैरवी कर रहा है इसके लिए कि हमारे यहाँ ये अपराध करके भागा है, लिहाजा हमको सौंप दिया जाए। तो नहीं लगता कि जो डोमिनिका है वहाँ की अदालत इस बात को इग्नोर कर पाएगी। हालांकि उनके अपने कानून हैं, वो अपने कानून के हिसाब से परीक्षण करेंगे, लेकिन ये एक संभावना लगातार बनी हुई है और इसीलिए सीबीआई और ईडी की टीम लगातार वहाँ पर कैंप कर रही है और एविडेंस डॉक्यूमेंट अदालत के सामने रख रही है कि इसे भारत को सौंपिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।